बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना, ये बासी है, मतलब कि 3-4 दिन पुराना है, लेकिन शेयर आज आपके साथ हो रहा है। वजह क्या है, ये मैंने अपलोड किया हुआ था और उसके बाद जो है ना मैं भूल ही गई इसको, और मैंने सोचा कि आज दोबारा से इसको जो है ना, वो मैंने पब्लिक ही नहीं किया। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, तो इसको मैंने पब्लिक ही नहीं किया। फिर उस दिन के हिसाब से इसका वॉइस ओवर किया हुआ था मैं जी, इन्हों डिलीट किया। आज दोबारा इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो हैदर के गिफ्ट जो मैंने ऑर्डर किए थे वो आ गए थे, और उसके अलावा हम बाज़ार जाएंगे, बाज़ार का चक्कर लगाएंगे। शाम को हमने पार्टी की थी अच्छी खासी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल जी यहाँ पे चल रहा था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में रात का सालन था आलू गोश्त का, मज़ेदार सा। उसके अलावा यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, साथ में जी जो रात की बची हुई रोटियाँ थी उनको हम क्या करते हैं, पहले उनको ना मैं पानी में डिप करती हूँ, वो थोड़ी सी नरम हो जाती हैं, अच्छी खासी नरम हो जाती हैं। फिर उन्हें तवे पे ना हल्का सा घी लगा के दोनों साइडों से क्रिस्पी करके सेक लेते हैं, और उनको मैं कहती हूँ, ये मेरी वर्डन है सेकियाँ रोटियाँ, सेकी रोटी हम उसको बोलते हैं। और यकीन जाने, आलू गोश्त का सालन हो, चने की दाल हो, कोई भी शोरबे वाला सालन हो, अगर आलू गोश्त का सालन है तो हेवन। उसके अलावा साथ में अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, अभी जो है ना ये सब सोए हुए थे, मैंने इन्हें आवाज़ लगाई, मैं क्या जी, मैं सेकियाँ रोटियाँ बनाने लगी थी। इस तो पहले कि ठंडियाँ हो जाए, जल्दी उठ के फटाफट फ्रेश हो उठो, जाओ। और ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, क्रिस्पी ही। अगर ये हो जाए ना ठंडी तो फिर सोगी सी हो जाती, फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ना फटाफट से सभी उठ गए, फटाफट से फ्रेश हो गए। मैं जी मेंटल आया, फटाफट मैंने भी रोटी सर्व कर दी थी। मैं कहा जी खाओ, और ये यकीन जाने बड़ी मज़े की लगती है। अगर आप रात की जो बची हुई रोटियां होती हैं उनको अगर आप सुखा देते हैं, तो मैं कहती हूँ इस तरह से आप किया करें, बड़ी मज़े की लगती हैं। बड़ा जुल्म करती हैं अगर आप सुखा देती हैं तो। हम तो एक और भी काम करते हैं वो अगर भी किसी दिन शेयर वो भी करेंगे। किसी दिन शेयर करेंगे। मानो क्या करती है, उनका बकायदा सालन बना लेती है, उसमें आलू प्याज वगैरह डाल के, उन्हें हम कहते हैं शाही टुकड़े। हाँ हाँ, और वो जी हैदर तो उसको पोरे बोलता है हम पूरे ही हाँ, और चम्मच के साथ हम खाते हैं जिस जैसे तरह हम मैक्रोनी पास्ता खाई या जाती है। मैक्रोनी बनाते हैं ना, उसी तरह से बनता है और वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हाँ जी, नाश्ते के बाद जी चाय शाय पी। उसके बाद अभी जो है ना, ये था दोपहर का वक़्त, हैदर का पार्सल आ गया था। और वो डांस कर रहा था और वो नोबिता पहले तो स्टाइल। वो नाचता रहा, क्योंकि उसके पापा गए हुए थे पार्सल लेने के लिए। बाहर बैठा हुआ था पार्सल वाला, पहले नादिल उसके लिए शरबत लेके गया। इसने कुछ नहीं किया, ये बस सिर्फ डांस डांस कर कर रहा रहा था। था, सिर्फ डांस कर रहा था खड़े होके कि मेरा पार्सल आ गया, मेरा गिफ्ट आ गया, ये वो। अच्छा, इसके ना वो कहते हैं ना, एक तो होता है ना 4 उँगलियां घी में, इसका सर भी कढ़ाई में, क्योंकि इसको डबल डबल गिफ्ट मिल गए हाँ कि जी। इसके चक्कर में कि इसका गिफ्ट लेट हो गया। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। आजकल ना हैदर बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, और वो सुबह सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करता है, दंड बैठक वगैरह ये सारी चीज़ें करता है। तो जब वो कर रहा होता है ना एक्सरसाइज, तो उसे
मतलब कि मट्टी है ना हमारे सहन में, तो यहाँ पे जहाँ पे पक्का से नहीं ईंटें लगी, यहाँ पे है बड़ा वही डब खड़ब्बा गया, मतलब कि सहन सीधा नहीं है। तो ना तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज प्रॉपर कर पाता है, ना कच्ची जगह पे। तो वो क्या करता है, वो चटाई बिछा लेता है, और इस चक्कर में चटाई की ना बैंड बज गई। हमारी चटाई खराब हो गई है। चटाई जो है ना वो काफ़ी ख़राब होगी। तो मैंने सोचा इतनी स्ट्रगल कर रहा है मेरा बेटा, तो इसको गिफ्ट तो देना ही देना है। तो ऐसी चीज़ें देती हूँ जो इसके काम भी आएँ और ये खुश भी हो जाए। यकीन जाने ये बड़ा ही खुश था, आप इसके चेहरे की स्माइल देखें। और अभी माशाल्लाह से बड़ा हो गया ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या इसको गिफ्ट लेके दूँ। जब छोटा था तो कोई कार ले देनी रिमोट वाली, वॉच वगैरह ले देनी, तो बड़ा खुश हो जाता था। अभी जो है ना फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी जो है पसंद नापसंद भी चेंज होती है। इंटरेस्ट भी बदलते हैं। हाँ जी, तो आजकल इसको काफ़ी इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ों में, और इसने एक दफ़ा मुझे बोला भी था कि मुझे ना ये चाहिए। अच्छा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। जब रेजिस्टेंस बैंड। हाँ जी, मैंने जब इसने कहा था तो मैंने दराज़ पे सर्च की, मुझे मिल गए। मैं कहा जी ठीक है, बस यही मँगाती हूँ। फिर जी ये मैंने पूरा सेट इसके लिए ऑर्डर कर लिया, साथ में इसके लिए मैंने मँगवा लिया था। इसने ये ना अपने बाबा से कहा हुआ था। ग्रिपर। ये ग्रिपर जो है ना वो तो कहते हैं पता नहीं, वो तो प्लास कह रहे थे इसे। कहने लगा नहीं प्लास नहीं, वो ग्रिपर होता है। और इसने एक दफ़ा ना वो सेल से मैं इसके लिए लेके भी आई थी, लेकिन वो कह रहा था ये बड़ा लाइट है, ये बच्चों मुझे वाला है। अच्छा वाला चाहिए। तो फिर जी मैंने अच्छा वाला देख के ना इसके लिए ऑर्डर कर दिया था। और और इसकी स्ट्रेंथ 5 केजी से 60 केजीज़ तक है। और ये पता क्या कर रहा था, 60 पे सेट करे के तो अब्बा को कह रहा था, अब्बू जी तुसी करो कितनी बारी कर सकते हो। हाँ जी, पहले तो मुझसे इसने करवाई है। 5 केजी से लेके चला है और 40 केजी तक इसने मुझसे करवाई है। उसके बाद जब बढ़ाई ना, तो मैं कहा उधर आ, इधर आ। मैंने पकड़ लिया इसके कान से, कहता रहने दो, आप रहने दो, मुझे पता लग गया आप कर लोगे। अम्मी तुसी जित गए। तुसी जित गए। फिर अपने बाबा के पास लेके गया है, और उन्होंने आराम से 60 केजी वाला लेके गया उनके पास। कहता है कि आप करके दिखाएँ। अभी वो काफ़ी हार्ड था, मुझसे तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जब लेके गया ना अपने बाबा के पास, उन्होंने तो आराम से कर लिया। और कितनी दफ़ा कहता है, अच्छा एक दफ़ा आप पहले तो हैरान हुए, फिर कहते हैं एक दफ़ा तो कर लिया, आप मुसलसल ना 30 दफ़ा करके दिखाओ। उन्होंने कर लिया, कहते 50 दफ़ा। मैं कहा चुप कर जा हुण आराम नाल। भई उनकी वो दर्द निकल आएगी बाजू की। फिर वो कहने लगी दर्द-दुर्द नहीं निकलेगी, इससे भारी कतीरे होते हैं जिनके साथ हम लोहे की शीट जो है ना वो कट करते हैं। मैं कहा जी अच्छा। फिर ना इसने आराम से ग्रिपर ले लिया। फिर कुछ क्या भी नहीं होता फिर है। नहीं इसने बोला, इसने कहा जी वाक़ई, क्योंकि अब्बा इसने तगड़ा है। कतीरे 1-2 दफ़ा इसने देखे हैं उठा के, इनसे तो उठाए भी नहीं जाते, काफ़ी जिनके है। साथ वो ना कटाई वग़ैरह करते हैं। फिर इसने कहा कि नहीं अब्बे नूं एवें दियां जेह्ड़े ना वंगारां नहीं पानियां, ये कर लेदा। तो फिर जी हम चले गए थे आज बाज़ार। और बाज़ार क्या लेने गए थे वो भी आपको बताते हैं। मतलब कि काम कोई नहीं सी, एवें वेले। असल में शाह साहब की ना कुछ पेमेंट्स रुकी हुई थी, तो वो रिसीव हुई, तो वो कहने लगे कि चलें आज आपको ना पार्टी देता हूँ। तो जी वो फ़िलहाल ना बच्चों की पार्टी देनी थी हम, तो उसका सामान लेने जा रहे थे। तो वीडियो मैंने ली है, वो भी आगे आपके साथ शेयर करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे जाने के बाद मानो क्या कर रही थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेचारी ने सब्ज़ी काटी, और अरबी नहीं, अरबी मेरे ख़्याल से मैं काट के गई थी, हाँ जी। और अदरक लहसुन जो है ना वो भी मैंने छील के रखा था। और 2-3 दिन लगा के। हाँ जी। तो क्योंकि ये लोग ना मुझे ज़्यादा बैठने नहीं दे रहे थे। उन दिनों जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम थी, मेरा वो जो इन्फेक्शन मुझे है इन्फेक्शन। अभी भी मतलब कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तो ख़ैर मेरे जाने के बाद फिर मानो काम में लगी हुई थी बेचारी, कि जितना काम हो सके। इसकी ये कोशिश थी कि अम्मा के आने से पहले-पहले खाना रेडी कर लूँ। तो सबसे पहले इसने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रेडी किया, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए। और हम कोशिश करते हैं कि टमाटर वगैरह का पेस्ट भी बना के वो भी फ्रीज़ कर लें, कि साइड बाय साइड ना जो काम कुछ ना कुछ निबड़ा हुआ हो ना, तो वो काम आता रहता है। कुकिंग जो है ना वो फिर करना बड़ा आसान लगता है, कि थोड़ी देर में सारा काम हो जाता है। कुछ ना कुछ तो निपटा हुआ हो, तो वैसे ही ना एक दफ़ा स्टैमिना ही आई हो जाता है कि हाँ, काम तो है, बस यही करना है। काम कोई नहीं होता इतना, लेकिन गर्मी देख के जान निकल रही होती है। खैर जी, अभी जो है ना मानू का काम तो आपको दिखाया कि वो क्या कर रही थी, हम क्या कर रहे थे, अब वो भी देख लें। हम जा रहे थे बाज़ार, और अभी हम रास्ते में थे, तो सबसे पहले जाएँगे एटीएम।
पैसे वगैरह जो है वो निकालेंगे, फिर जाएंगे बाज़ार और बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदेंगे, ताकि बच्चों को जो है ना, शाह साहब को बड़ा होता है जैसे ही उनके पास पेमेंट वगैरह आती है ना, या कुछ उनको पे मिलती है, तो उनका यही होता है कि मैं बस बच्चों को ना कुछ अच्छा सा खिलाऊं, उनको जो है ना खुश करूं बच्चों को। ट्रीट हाँ, प्रॉपर। बच्चों को अच्छी सी ट्रीट दूं। और अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं लेना। मैं कहती हूँ कि अभी मैं क्या बताऊँ अगर उनके लिए कुछ चीज़ लेनी है ना तो मैंने लेनी है, वो चाहे उन्होंने बेसिक ज़रूरत की कोई चीज़ क्यों ना हो। नहीं लेनी उन्होंने ना। तो काफ़ी दफ़ा ना मेरी इस बात पे ना उनसे लड़ाई भी हो जाती है कि अपने लिए भी कोई चीज़ खरीद लेनी चाहिए। और पहले तो ऐसा करते थे कि बच्चों के लिए अगर शवारमे लाए हैं तो चारों बच्चों के लिए शवारमे ले लिए, या फिर साथ में मेरे लिए, अपने लिए नहीं लिए। अभी क्यों ये इतनी सी कंजूसी करके आप कौन सा महल खड़ा करने वाले हो? मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं था ये वो। मन लेकिन नहीं करते फिर हैं। भी बच्चे भी उन्हीं के हैं, फिर हमने तो बाँट के खाना है भई। लेकिन ये होता है ना कि बस अपना आप जो है ना वो पीछे रखना है, अपने बच्चों को आगे रखना है। तो ख़ैर बच्चे भी अल्लाह मियाँ उनको तंदुरुस्ती दे, बड़ा प्यार करते हैं अपने बाबा से। जान बसती है उनकी उनमें। अल्लाह पाक हमेशा मेरे बच्चों पे उनके वालिद का साया कायम रखें और आमीन। हमेशा इनकी खुशियाँ बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप हम्म। लोग भी आमीन कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हमने ना एटीएम से हो लिया, उसके बाद बाज़ार से घूमते-घुमाते अच्छा लेना पता नहीं हमने क्या था वो, हाँ, अचार का आम लेने मसाला। थे। आम लेने थे हमने और अचार का मसाला लेना था। और वो हमें ना मिल गया, लेकिन आम नहीं मिल रहे थे कि जैसे हमें चाहिए थे ना, मतलब कि दूसरे शहरों के आए हुए थे, सिंधी आम आया हुआ है, फलाना चौंसा टमकाना ये वो, जो हमारे लोकल है ना यहाँ के बिहाड़ी इलाके के, के। वो नहीं मिल रहे थे। और मुझे ना वही आम पसंद है। मुझे अभी ना कोई और जो है ना वो किसी और शहर के, जहाँ भी जाएँ, मैं कराची भी गई हूँ, वहाँ से भी खाए हैं, तो कोई नहीं, इतना वो स्वाद ही नहीं आता। ऐसे ना फीका-फीका टेस्ट होता है। जो यहाँ के हमारे लोकल है ना, बड़े ही मज़े के आम होते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे अभी ना, यहाँ बच्चों को ना नान बड़े पसंद है, रोगनी वाले। और ये और वाला जो स्टॉल है ना, ये हमारे मोस्ट फेवरेट पॉइंट्स हैं, जहाँ से हमें नान हलीम, नान गोश्त जो अच्छे लगते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से हमने हलीम ली और नान ली बच्चों के लिए, और ये इनफ हो गया था। मुझे लगा था कि ये ना बस हो गया, नान हलीम के आगे बच्चों ने क्या खाना है। लेकिन जी शाह साहब ने कौन रोके, उन्होंने आख्या जी नहीं जी, मैंने अभी और भी बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है। अच्छा, वो तो इस बात पे हंस रहे थे, तुम वीडियो बना रही हो? मैं क्या, हाँ जी, असी अपना काम ड्यूटी ते हर वाले हसी हाज़र हाँ, हाज़िर असी हम छुट्टी तो नहीं करनी। मतलब कि मैं बता सकती हूँ कि ये हम अभी तो मज़ाक में उड़ाते हैं बात, लेकिन उस दिन हमें बड़ा अफ़सोस हुआ था, हमारे घर में साँप निकल आया हाँ और हम जी, कह रहे थे हमने वीडियो नहीं ली। उस वक़्त तो हमारे होश उड़ गए, हुँ। क्योंकि साँप निकला है, तो मैं तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, चश्मा ऐनक नहीं मिल नहीं रहा थी मेरा लाई। है। मुझे तो बिल्कुल, जब मैं चलती-चलती मुझे कह रहे हैं वहाँ पे है दीवार के वहाँ पे, वो और जो जब अम्मी सामने डेढ़ गेट वाली दीवार है ना, वहाँ पे था साँप। और मैं चल के बिल्कुल उसके पाँव ते गुआंढ जाके खलो के मैंने अच्छा ऐ वे 1 डेढ़ फुट के फासले पे पहुँच गए, कहते अच्छा है मानो इत्थे सप्पे। मानो चीखे मारी। अच्छा, ये कमरे के दरवाजे के पास खड़ी है, मेरी ये हिम्मत नहीं पैंदी। ये आगे गई नहीं, इधर से कह रही है ओ जे बच्चे भी इधर। तो मैं बड़ी बहादुर बन के मैं अम्मी अम्मी तो आंदे डर ही नहीं लगा। मैं क्या पुत्र मैंने नजर ही नहीं आया तो डर किधर लगना सी। मैं वेखण वास्ते गई सा। पास जाके ना बिल्कुल मैं क्या, अच्छा ये है। अभी मुझे लगा कि मुझे अगर दिखा ही नहीं तो मैं तो मरूँगी मैं इसको कैसे? मारूंगी क्या। जब तक तो मुझे दिखता था, खैर जब मेरी नज़र अच्छी थी, ठीक ठाक थी, तो अक्सर जब इस एरिया में ना बहुत इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, सांप, तो मैं आराम से बिच्छू। मार लिया करती थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। मैं क्या जी, इन्हें तो माड़ा जा इधर उधर होना, मैंने दिखना ही नहीं। और ऐनक मेरी तब टूटी हुई थी, मुझे वो भी आसरा नहीं था। हाँ तो जी, मैंने हैदर को भेजा कि ना जो चाचू को बुला चाचू के लाओ। चाचू के घर से किसी को बुला लाओ। तो ये गया, वहाँ से बुला लाया, उनका बेटा आया और उसने जो है ना वो मारा। अच्छा, वो मर गया। जब टेंशन रिलीज़ हुई तो हम लोग सोच में हाय असी वीडियो ही नहीं ली। एड्डा वड्डा मतलब काम होया है, ਅਸੀਂ मानो वीडियो नहीं कहने ली। लगी वीडियो ले लेते ना तो कितनी अच्छी वो, जैसे भाई ने मारा था ना, कितनी बहादुरी से उन्होंने सांप मारा था। मैं क्या, हाँ जी वधिया सी, वाकई बड़े सोहनी वीडियो बननी सी। अभी हमें बाद में वो तो, हम तो जहाँ जाए कैमरा अपना साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल, और हम ऑलवेज़ ऑन ड्यूटी।
हाँ जी, लेकिन ये है कि मैं कभी किसी के घर जाऊँ ना तो मैं बिल्कुल शूट नहीं करती, हाँ जी। क्योंकि ज़ाहिर बात है अपनी प्राइवेसी तो हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की प्राइवेसी का थोड़ा-सा रखना पड़ता है ख़्याल। तो ये जी बच्चों के लिए सारी चीज़ें हम लेके आए थे। और जैसे ही अम्मी अब्बा घर में एंटर हुए, अम्मी ने कहा पुत्र जी ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। मैं ਉੱਥੇ ਹੀ अरबी ਢੱਕ के पासे कर ਦਿੱਤੀ। मैं हाँ कहा जी, ਚੱਲ। इन्हें तो अरवी नू मधाणियां मार लिया सन। तो ना अच्छा कुछ दिन पहले ना एक सिस्टर का कमेंट था मेरे ब्लॉग पे, और वो कह रही थी आप ना अरवी इस तरह ना धोया करें। उन्होंने बड़ा आसान सा तरीका मुझे बताया था, लेकिन वो तरीका मेहमानों के साथ शेयर नहीं कर पाई। वजह मेरी याददाश्त है जो एक्स्ट्रा सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी है, और जो है ना उसका कोई लेवल ही नहीं है कि मैं भूल गई। और आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि उन सिस्टर ने मुझे बताया था कि आप ऐसे ही धो लिया करें और आप दुआएं देंगी। इतना सिंपल मैंने तरीका आपको बताया, और वाकई बड़ा सिंपल तरीका है। तो वो कह रही थी कि वैसे ही धो लिया करें, आप ये नमक नमक ना लगाया करें, ना मला करें, वैसे ही बाद में उसे तल के पकाएं, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। खैर जी इंशाल्लाह लास्ट टाइम कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम ना हम ज़रूर ट्राई करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी टिप जो है ना शेयर की। तो खैर जी यहाँ पे हम लेके आए थे बच्चों के लिए बर्गर, शवारमे, नान, और उसके अलावा हैदर के लिए कोल्ड ड्रिंक और आम भी हमने ले लिए। तो फिर ਅਸੀਂ अड्डे तो ही ले फिर आके अपने। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, यहाँ के जो हमारे एरिया के आम हैं ये बड़े अच्छे हैं और हमें कहीं के पसंद नहीं आते हैं। वहाँ पे बिहारी के आम नहीं तो दूसरे शहरों के आए हुए थे। हाँ जी। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कभी बिहारी आए हैं ना तो एक दफ़ा यहाँ से ना टेस्ट कीजिएगा हमारे अड्डे से आके। बड़े यहाँ के जो लोकल है ना आम बड़े मज़े के होते हैं, ऐसे लगता है उनमें ना शहद घोला हुआ है। और कोई वो जो फ्लेवर है ना वो मतलब इतना ऑर्गेनिक और रियल है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमने मतलब कि एक होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ की ये चीज़ बड़ी अच्छी है, यहाँ का ये बिहाड़ी का सिग्नेचर आम हाँ, है। आम बड़ा अच्छा है। अब पता नहीं इसको लटोर बोलते हैं या क्या बोलते हैं। पता नहीं, मुझे पता बड़ा नहीं। ज़बरदस्त यहाँ 3 डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ हैं और तीनों ही बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो ख़ैर जी आगे बढ़ते हैं, और नादिली बड़ा खुश था क्योंकि आम आए थे और हम ना ढेर सारे लेके आए थे ताकि 5 नादिली किलो के 3-4 माशाल्लाह। दिन निकल जाएँ। क्योंकि वो और फिर खाना छोड़ देता है, वो सिर्फ़ हाँ जी, आम खाता तो है। हैदर चूँकि आम नहीं खाता तो शाह साहब ने उसके लिए ना फिर कोक ले ली थी कि कोक नहीं, एक्चुअली गोरमे खोला है। हाँ जी, मतलब कि ये कोला ही बोलते हैं इसको। तो ये है कि ये कोल्ड ड्रिंक का बड़ा शौकीन है। तो वैसे तो मैं तो बिल्कुल आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में जब से शाह साहब आए हैं ना हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक आ रही है, और या नासिर होता है तब आती है। हाँ जी। नासिर भी बड़ा शौकीन है और हैदर भी। तो हैदर पता है क्या करता है, जब इसके बाबा घर पे नहीं होते ना तो फिर क्या करते हैं शाम को जब तो पोला जिहा कहता है मैं गरीब हाँ मैं मस्कीन हाँ कोई अल्लाह दा बंदा मैनू बोतल पिया दो। इस तरह के डायलॉग मारेगा कि बंदे के पास पैसे ना भी हो ना तो बंदा कहीं उधार ले गई इसको पिला दूँ कोल्ड ड्रिंक, बेचारा मेरा बच्चा तरस रहा है। लेकिन जी मैं भी बड़ी ना घैंट हाँ, मैं नहीं पियाती, मैं कहती जामे शरीफ पियो जितने भी मस्कीन हो। खैर जी आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।